भगवान भगत के वश में है भगवान। दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियां एक साथ। भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इनकी शान। भगत के वश में है भगवान। 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 एक छोटी सी कन्या बचपन से ही वृंदावन धाम जाती है। बड़ी हो गई लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। विवाह हो गया, बच्चे हो गए लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। बच्चों का भी विवाह हो गया पर वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। पर बुढ़ापा आ गया है, लगने लगा है मानो अब शायद वृंदावन वापस ना आ पाऊं। सोचती है कि यहीं से अपने कन्हैया की एक पीतल की मूर्ति ले लेती हूँ, समझूंगी कि मेरे चारों धाम उसी मूर्ति में। भगवान की प्यारी सी सुंदर सी मूर्ति ली है, स्थापित कर दी है। अब मन के भाव कैसे हैं, क्या सोचती है? भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले। कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी। अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करन वो लागे उससे, प्यार करन वो लागे उससे। प्यार करन वो लागे उससे। प्यार करन वो लागे उससे। अपने पुत्र समान भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान।
जी की मूर्ति लेकर के आ गई, स्थापित कर दी है। जिस तरह से एक माता अपने बेटे का, अपने पुत्र का ध्यान रखती है, बिल्कुल वैसी वो बुजुर्ग महिला ठाकुर जी की मूर्ति का ध्यान रखती है। मतलब यदि भजन में लग गई तो सुबह से शाम कब हो जाती पता ही नहीं चलता, भोजन करना तक भूल जाती है। भगवान से बड़ा प्रेम है। तो मन के भाव कैसे हैं, क्या सोचती हैं? तो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, लाड लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, लाड लड़ा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखते, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखते। अपने लला का ध्यान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। कुछ समय बाद जन्माष्टमी का त्योहार आया, लेकिन आज उस बुजुर्ग महिला की तबीयत खराब है। मतलब इतनी खराब कि वो अपने बिस्तर से उठ नहीं पा रही। सोचती हैं आज मेरे लाला का जन्मदिन, सबसे पहले काम मेरे कन्हैया का होना चाहिए, पर क्या करूं? सोचती है ठीक है, मैं अपनी बहू से कह देती हूँ वो कन्हैया को सजा दे। बहू को आवाज लगा, इधर आओ। अब बहू उस समय ऑफिस का बहुत जरूरी काम कर रही थी। कहते क्या हुआ? तो बुजुर्ग महिला कहती है कि देखो सारे काम छोड़ो, आज मेरे लाला का जन्मदिन है, सबसे पहले काम मेरे कन्हैया का होगा। उसे स्नान कराओ, नए वस्त्र पहनाओ, सजाओ, आरती करो, फिर काम करो। बहू कहती है देखो मैं मना नहीं कर रही, कर दूंगी, पर अभी नहीं, कुछ समय बाद, बहुत जरूरी काम कर रही हूँ। धर्मराज बुजुर्ग महिला तो जिद पकड़ ली कि नहीं, आज तो काम मेरे कन्हैया का ही होगा। बहू को थोड़ा क्रोध आ गया, बात मानना पड़ेगी, टाल नहीं सकते। अब भगवान की मूर्ति उठी, बड़े क्रोध में, अब झुंझलाते हुए वस्त्र पहना रही, तो गलती से मूर्ति जमीन पर गिरी। अब जैसे जमीन पर गिरी तो उस बुजुर्ग महिला के हृदय से आवाज आती है, क्या? पुकारे, क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा है, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा है। जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल बताओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी
महिला को लगा कुछ तो हुआ, दौड़ी दौड़ी चली आई, आकर के देखा तो भगवान की मूर्ति नीचे गिरी, जोर जोर से रोने लगी। अब रोने की आवाज सुनी तो बेटा दौड़ा दौड़ा आया, क्या हो गया, क्यों रो रही हो? बुजुर्ग महिला कहती, अरे इसने मेरे कन्हैया को कितनी ऊंचाई से गिराया, कितनी चोट लगी होगी, डॉक्टर को लेकर के आओ, मेरे लाला का हाल बताओ, और यदि मेरे कन्हैया को कुछ हो गया तो मुझे भी मार देना। अब बेटा सोचता है एक मूर्ति के लिए डॉक्टर को लेने जाऊं, हाल ये महाराज बुजुर्ग महिला बहुत जोर से रो रही। आज पड़ोस वालों ने तक आवाज सुन ली, सब इकट्ठे हो गए, पूछते भाई क्या हो गया, क्यों रो रही है? अब बेटा पूरा घटनाक्रम बताता। उनमें से एक व्यक्ति बुजुर्ग थे, कहते हैं देखो यदि कोई बुढ़ापे में जिद पकड़ ले तो पूरी कर देना चाहिए, जाओ कोई ना कोई डॉक्टर तो मिल ही जाएंगे फ्री, जाकर के पूरा घटनाक्रम बताना, उनको थोड़ी एक्स्ट्रा फीस का लालच देना, उनसे कहना कि वो आकर के मूर्ति को देख ले और कहते कि मैया चिंता मत कर, तेरा लाला बिल्कुल ठीक है। अब महाराज बेटा सोचता है यही उपाय है और कुछ तो है नहीं, तो बेटा जाता है कई डॉक्टरों के पास, पर सभी ने झूठ बोलने से मना कर दिया। अब एक डॉक्टर के पास गया, एक्स्ट्रा फीस का लालच दिया, मैं आपको डबल फीस दूंगा, बस जाकर के मूर्ति को देख लेना और इतना कह देना कि मैया तेरा लाला ठीक है। डॉक्टर सोचते क्या जा रहा, झूठ बोलने के पैसे मिल रहे, ठीक है। महाराज डॉक्टर चले आए हैं, बुजुर्ग महिला बहुत जोर जोर से रो रही, कहते मैया रोना बंद कर, बताओ तुम्हारा लाला कहाँ पर है? अब मूर्ति हाथ में उठाई, जैसे हाथ में उठाई तो ऐसा बता रहे हैं जैसे नफ्स टटोल रहे हैं, क्या कहते हैं? नफ्स को टटोल के बोले ये तेरा लाल सही है, कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है, कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। माता देख के बोले ये तेरा लाल सही है, भाई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है, भाई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। रोते रोते पागल हो गई, रोते पागल हो गए, रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गए। घर वाले परेशान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। भगवान का माता देखकर कहते अरे भैया चिंता मत कर, तेरा लाला बिल्कुल ठीक है, कसम खाकर कहता हूँ। बुजुर्ग महिला कहती है ऐसे ना मानू, अरे वो तुम्हारा आला होता है ना जिसे कान में फंसाते हो, मरीज के सीने से लगाते हो, धड़कन को सुनते हो, वो निकालो उससे देखो। डॉक्टर कहते हैं स्टेथोस्कोप, मैं कहते हाँ बजोगे वही निकालो। डॉक्टर को लगता क्या जा रहा, डबल फीस मिल रही, ठीक है। अब महाराज स्टेथोस्कोप निकाला, कान में लगाया, अब जैसे ही भगवान के सीने से लगाया क्या हो रहा है, जो ही सीने से लगाया पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया हम डॉक्टर चक्कर खाया, उसने कई बार लगाया वो डॉक्टर चक्कर खाया। जो ही सीने से लगाया पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चक्कर खाया, उसने कई बार लगाया वो डॉक्टर चक्कर खाया। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला
भगत के वश में है भगवान। सीने से लगाया, भगवान की धड़कन सुनाई दी। जितनी बार लगाया उतनी बार धड़कन सुनाई दी। मूर्ति में प्राण थे। डॉक्टर पसीने पसीने, चक्कर आने लगे। आज सारी की सारी पढ़ाई धरी की धरी रह गई। सब कुछ छोड़ा और दौड़े दौड़े जाने लगे। बुजुर्ग महिला कहती है, हुआ क्या, बता कर तो जाओ, ऐसे भागे भागे क्यों जा रहे हो? वो डॉक्टर क्या कह रहे हैं? देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पर जा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पर जा रहा हूँ। लाल तेरा जुग जुग जिए, बड़ा एहसान किया है। आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल। बनवारी तेरी माँ नहीं पागल। पागल सारा जहां भगत के वश में है भगवान। 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 भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। 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 भगत है इनकी शान, भगत के वश में है भगवान। 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 दोनों हाथ ऊपर करके राधे। तो बात तो सच है, भगवान यदि किसी के वश में है तो केवल अपने भक्तों। प्रयास कीजिए कि आप भगवान से रिश्ता जोड़ सके और उस रिश्ते को निभाने का पूरा प्रयास कीजिए। संसार के लोग भोजन के भूखे हैं पर भगवान भाव के भूखे हैं। कहा भी गया है कि भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है। भावना में भाव नहीं तो भावना भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। इसलिए प्रयास कीजिए आप जब भी भगवान को भजें सच्चे मन से भजें। अब राजा परीक्षित जी सुखदेव जी से